हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम एजुकेशन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज का मेरा बहुत ही छोटा टॉपिक है मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 10 में आपका चैप्टर होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के परावर्तन की नियम। यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश है क्या। जैसे कि आपको मालूम है कि प्रकाश एक ऐसी एनर्जी है, ऐसी ऊर्जा है जो जिसकी वजह से हमें चीज़ों को देखने की अनुभूति प्रदान होती है, यानी हम उस चीज़ों को देख पाते हैं। देखिए, देखने के लिए दो चीज़ों को होना जरूरी है, एक आंखों की रोशनी और लाइट यानी प्रकाश। अगर प्रकाश होगी और आपकी आंखें की रोशनी नहीं होगी तब आप नहीं देख सकते, और अगर आपकी आंख की रोशनी होगी और लाइट नहीं होगी यानी प्रकाश नहीं होगी तब भी आप नहीं देख सकते। तो मालूम चला कि दो होना जरूरी है, आंखों की रोशनी और लाइट। चलिए यहाँ पर देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं। देखिए, प्रकाश के परावर्तन तो आप जानते हैं कि जब एक किरण आती है और एक किसी टकरान कर कोई सरफेस से किसी सतह से टकराने के बाद उसी दिशा में चली जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन में होता क्या है, देखिए ये एक प्लेन मिरर है यानी समतल दर्पण। अभी समतल दर्पण में देखिए इस तरफ तो आप जानते हैं ये एक लेपल किया हुआ रहता है यानी सिल्वर कोटेड किया रहता है, इसे कहते हैं। अब इस तरफ जो सरफेस बन जाएगा यानी सतह बन जाएगा वो परावर्तक सतह बन जाएगा। अब देखिए इसमें तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। एक जो है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, सॉरी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो जो किरण यहाँ से आ रही है, देखिए मैंने यहाँ पर एरो बना दिया ताकि मालूम चले कि ये किरण आ रही है और आने के बाद टकरा कर फिर इसी दिशा में वापस चली जा रही है। देखिए यहाँ पर मैंने एरो बनाया ताकि मालूम चले कि इस दिशा में ये जा रही है। अब देखिए यहाँ पर ये किरण आ रही है और इस किरण टकराने के बाद ये किरण इधर जा रही है और ये मतलब अभिलंब नॉर्मल, देखिए तीनों जो है एक ही बिंदु पर हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दो कोण आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा, एंगल आई और एंगल आर, ठीक है। एंगल आई और एंगल आर जो हो गया आपका एंगल आई और एंगल आर, इसे एंगल ऑफ इंसिडेंट कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण। मालूम ये चला कि आपतित किरण से आपतन कोण बना और परावर्तित किरण से परावर्तन कोण बना, है ना, बीच में अभिलंब हुआ आपका। तो इसके दो नियम होते हैं। दो नियम कहने का मतलब क्या हुआ कि आपतित किरण इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ठीक है, ये सब जितने भी होते हैं एक ही तल में यानी एक ही बिंदु पर होते हैं। यहाँ पर आप दिखाई दे रहा होगा आपको कि एक ही बिंदु पर है, ठीक है। अब दूसरा नियम क्या है कि जितने एंगल से ये आती है उतनी ही एंगल से ये चली जाती है, यानी कि जितने कोण आपतित किरण बनाती है उतनी ही कोण परावर्तित किरण बनाती है, ठीक है। मतलब जितने, मान लीजिए यहाँ 45 डिग्री से बन रही है तो यहाँ भी 45 होगा, और भी कुछ एंगल से बन रहा होगा तो उतना ही एंगल यहाँ भी होगा। तो यही इसके दो नियम हैं। तो दो नियम में आपको यहाँ पहले लिख दिया हूँ कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई ऑन द सेम प्लेन। कहने का मतलब ये हुआ कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, ये हो गया आपतन बिंदु, ठीक है, इसे हम आपतन बिंदु कहेंगे। ये हो गया आपतन बिंदु, ये हो गया आपतन बिंदु, ठीक है। तो दो नियम है जिसमें एक नियम मैंने बता दिया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, है ना, ऐसा भी आपतन बिंदु एक ही बिंदु पर होते हैं, ठीक है। दूसरा नियम क्या है इसका, रूल 2 जो है, यानी आपतन कोण जो होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ठीक है। यानी कि एंगल आई बराबर हो जाएगा एंगल ऑफ आर। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यही मैंने यहाँ पर कोशिश किया कि परावर्तन वह घटना है जिसमें कोई प्रकाश टकरा कर उसी दिशा में चली जाती है, तब इसे हम परावर्तन कहते हैं, यानी रिफ्लेक्शन हो जा रहा है। अब इसमें दो नियम होता है जिसमें से दो जो चीज़ें यहाँ पर थी, यहाँ पर मैंने बता दिया कि ये इंसिडेंट रे, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे, ये किरण जो आ रही है आपतित किरण और टकरा कर वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो दोनों की बनने की वजह से दो एंगल ही बन रहा है जिसे हम आपतन कोण परावर्तन कहते हैं, यह विलंब हुआ। तो इस तरीके से सभी एक ही बिंदु पर बन रही है। इसका नियम 1 हो गया और नियम 2 में हो गया आपका आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो उम्मीद है बहुत ही छोटा वीडियो मैंने इसे बनाया है ताकि आपको तुरंत समझ में आ जाए, और वीडियो अच्छी लगी है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।